हे गाइस, वेलकम टू अनवायर्ड एकेडमी। ये हमारा 7वां सेशन है एंशिएंट हिस्ट्री 500 बेस्ट एमसीक्यू का। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल बुक्स फॉर रिचुअल्स। तो ब्राह्मणास जो थे, जो रिलेटेड थे ब्राह्मणास बुक, दीज आर दी एसेंशियल्स जो कि रिचुअल्स को सपोर्ट करते थे, बताते कैसे रिचुअल्स होंगे। दूसरा है, द कंक्लूडिंग पोर्शन of brahmanas are called, these are called satpathas. then है, what does the यजुर्वेदा contain। तो यजुर्वेदा में हाइमेंस और रिचुअल्स के बारे में बताया था। वहीं पे स्पेल्स और चार्म्स ये अथर्ववेद के बारे में था, अथर्ववेद में था। then the महाजनपनास that acquired prominence to become empire was that of। देखिए महाजनपनास बहुत बड़ा मतलब अपना इफेक्ट एक इफेक्टिव बन गया था। तो ऐसा कौन सा महाजनपद था जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया था एज ए इन टर्म ऑफ पावर या प्रॉपर्टी। तो ये मगध था, एज ए एम्पायर एक्ट कर रहा था और बहुत ज्यादा इसके पास पावर आप कह सकते था। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द लैंड टेन्योर डिनोटेड एन एंटायर विलेज बीइंग डोनेटेड टू ब्राह्मण्स। यानी कि ऐसे कौन से उस लैंड फॉर्म को एक टेन्योर के लिए पूरा ब्राह्मण्स को दान दिया जाता था, तो उस लैंड फॉर्म को क्या कहते हैं। तो दैट इज नोन एज, जो ब्राह्मण्स को हम लोग देते थे, ब्रह्मदेया, ब्रह्मदेया, उस लैंड को हम इस नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डिड द देवदाना टाइप ऑफ लैंड टेन्योर सिग्निफाई। जो देवदाना टाइप ऑफ लैंड था ये किससे रिलेटेड था। तो जो भी देवदाना थे ये गॉड्स को, अगर मतलब भगवान के नाम पे जो विलेज डोनेटेड होते थे उनको देवदाना कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेमस फॉर टेम्पल मार्क्ड बाय एरोटिक स्कल्पचर। तो देखिए खजुराहो, मदुरई, कोणार्क, सब में जो एरोटिक स्कल्पचर्स हैं इंस्टॉल्ड हैं, बट जो हेलाबिद था यहाँ पे एरोटिक स्कल्पचर्स नहीं है, नॉर्मल स्कल्पचर्स यहाँ पे हैं। What was the extent of हर्षा's empire। तो हर्षा मेनली जो है वो नॉर्थ इंडिया में था, और जब ये साउथ में बढ़ना चाहा तो वहां पे पुलकेशिन सेकंड जो था उसको रोक दिया, इसको हरा दिया था। तो ए पार्ट ऑफ ए नॉर्दर्न इंडिया पे इसका राज्य था। ऋग्वैदिक आर्यंस वेर गवर्नड बाय। तो मोनार्कियल गवर्नमेंट सिस्टम से ये गवर्न किए जाते थे। जैसे कि मोनार्कियल सिस्टम क्या होता है, जिसमें किंग और क्वीन होता है, इस टाइप के जो गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं उनके थ्रू ये गवर्न किए जाते थे। The most important cause of the downfall of the गुप्ता एम्पायर was where। देखिए गुप्ता एम्पायर इसलिए गिर गया, जैसे कि इसमें जो भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे सबको अपना अपना इंडिपेंडेंस चाहिए था, जो भी प्रिंसिपल चीफ्स थे, इसीलिए उसमें रिवॉल्ट हुआ और सब अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिए। तो जाहिर सी बात है कि गठरी जब खुल गई तो ताकत कम हो गया और इसीलिए गुप्ता का जो डाउनफॉल है वो शुरू हो गया। What is the present name of द्वारा समुद्र, the ancient capital of होशायला। जो द्वारा समुद्र है उसका अभी करंट में नाम क्या है। तो इट इज हेलेबिद, हेलेबिद। इन विच सेंचुरी डिड द फर्स्ट मूवमेंट अगेंस्ट वैदिक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस स्टार्ट। किस सेंचुरी में जो वैदिक रिचुअल्स थे उनके खिलाफ जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होने लगे। दैट इज 600 BC। द अजंता के पेंटिंग मोस्टली बिलोंग टू द पीरियड ऑफ। किस पीरियड्स को मोस्टली बिलोंग करता है अजंता जो पेंटिंग है वो। तो इट इज मेनली बिलोंग टू गुप्ताज, गुप्ताज पीरियड को बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैज रिजाइन्ड इन द 3rd century BC। हैज रेजिग्न्ड इन द 3rd century BC। तीसरे सेंचुरी BC में विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैज रेजिग्न्ड 3rd century। ओके, तो जहांगीर, अशोका, समुद्रगुप्त। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रेजिग्न्ड। अच्छा, इट मीन्स ये पूछ रहा है कि भैया कौन सा उस समय रूलर 3rd century BC जब था उस समय राज्य करता था। इट्स नॉट रिजाइन्ड। तो ये जो अशोक था उस समय, जैसे आपको पता है कि 261 BC में क्या हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था। तो इट इज ऑलरेडी इन 3rd century। क्लियर है। तो अशोक जो था उस समय इसका रीजन चल रहा था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द शाक्य स्कूल फिलोसफी। चाणक्य स्कूल ऑफ फिलोसफी, इसके फाउंडर कौन थे। फाउंडर ऑफ चाणक्य स्कूल ऑफ फिलोसफी, तो इसके फाउंडर थे कपिल। आई थिंक या कपिल वाज द फाउंडर ऑफ चाणक्य स्कूल ऑफ फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड बाय हिस्टोरियन एज द क्रूशियल स्टेज इन डिस्क्राइबिंग द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन। जब सिविलाइजेशन की बात होती है, जब उसकी जैसे उन्नति की बात होती है, तो किस टर्म पे ज्यादा हिस्टोरियंस बताते हैं कि इसके चलते उसमें बदलाव आया। तो एग्रीकल्चर सिस्टम जब आया सिविलाइजेशन में तब ये बहुत बड़ा चेंज लेके आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर इन इंडिया हैव ट्रेसेस ऑफ मेगालिथिक कल्चर प्रीडोमिनेंटली
हैव बीन फाउंड। तो देखिए मेगालिथिक कल्चर के बारे में हम बात करें तो इट वाज प्रोबेबली फाउंड इन दी साउदर्न इंडिया। देखिए अब साउदर्न इंडिया में क्यों, क्योंकि जो स्टोन एज, एक्चुअली ये स्टोन एज को बताता है, स्टोन एज को बताता है। और ये जो था साउदर्न साइड में बहुत ज्यादा इसके ट्रेसेस मिले थे कि वहां पे स्टोन से बहुत कुछ बनाए जाते हैं, तो साउदर्न। नेक्स्ट हम बात करें हु इज क्रेडिटेड विथ हैविंग रिटन द इमोर्टल क्लासिक ट्रीटिस राज योग सूत्रा। तो पतंजलि जो है, जो जैसे कि जो भी कोट्स थे मेडिटेशन के बारे में, तो पतंजलि ने उस पर लिखा था। The earlier Buddhist sculpture had ceded away from depicting the images of Buddha। जो भी earlier जो बुद्धिज्म के स्कल्पचर्स थे वो छुपाते थे बुद्धा के जो रियल पिक्स थे, वो उसको मतलब एक तरह से ढकना आप कहते हैं, सिर्फ ये पैरों के सिंबल्स, कुछ फुटप्रिंट्स, इस टाइप चीजें दिखाते थे। तो जो भी हैं जैसे फुटप्रिंट्स हो गए, बुद्धा ट्रीज हो गए, तो ये सारी चीजें दिखाते थे, सुप्ताज हो गए, तो ये सारी चीजें जो हैं वो बताई जाती हैं। तो या फिर आप कह भी सकते हो कि अब जो टोटल एज ए पता चलता है हमें, जैसे कि अगर वैशाली में है तो वहां पे सुप्त बना है, तो वहां पे फिर इनकी बारे में, जैसे बुद्ध हैं इनके बारे में इनके फिगर्स सब शो किए गए। बट जनरली ये लोग क्या करते थे, फुटप्रिंट, बोधि ट्री, इसी सब से सिर्फ डिनोट करते थे। तो ऑल ऑफ दी अबव सुप्ता से भी अब इनको डिनोट किया जाता है। सीडेड मतलब एक तरह से साई और छुपाना भी होता है। Of the following dynasties, only the dynasty was not a patron of the temple architecture। मतलब पैट्रन को उसको फॉलो करना, टेम्पल आर्किटेक्चर में इसको ज्यादा आप कह सकते हो इंटरेस्ट नहीं है। पैट्रन क्या होना, किसी के फॉलोअर, मतलब जैसे कि आप मेरे पैट्रन बने, इट मीन्स डिसिपल समथिंग, यू आर फॉलोइंग फॉर समथिंग, या फिर आप हमसे जुड़े एक कम्युनिटी में, दैट इज पैट्रन। तो ये यादव जो थे इनको टेम्पल आर्किटेक्चर में उतना इंटरेस्ट नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ कालिदास। कालिदास का कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है? देखिए तो शकुंतला भी किया इन्होंने, फिर से कुमार संभवा भी किया हुआ, मेघदूत भी इन्हीं की रचना है। लेकिन गीत गोविंद जो है ये इनकी रचना नहीं है। ये गीत गोविंद जो किया था उन्होंने रचा था जयदेव ने। तो जयदेव जो थे इन्होंने लिखा था गीत गोविंद, ना कि कालिदास ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। हु वाज नॉट अमॉन्ग द स्कॉलर्स पैट्रोनाइज्ड बाय कनिष्का। मतलब जिनको आप कह सकते हो कि जो कि कनिष्का के रीजन में नहीं था, ऐसा कौन सा स्कॉलर था? तो आप सबको पता है कि बीरबल जो था वो अकबर के टाइम में था। बाकी जो पार्सवा है, अश्वघोषा है, नागार्जुना है, ये सारे कनिष्का के रीजन में थे। Which of the following is not a category into which अशोक monuments may be grouped। तो अशोक जो है वो सुप्ता बनवाता था, पिलर्स बनाता था, केव्स बनाता था, लेकिन बिहार जो ये बुद्धिज्म में मेनली आता था। और जैनिज्म में भी आप कह सकते हो, जैनिज्म में जो बिहाराज बनते थे, जैनिज्म सेक्टर में बनता था, दैट इज नोन एज बिहाराज। तो बिहार इनसे रिलेट नहीं करता था, ये सुप्ता, पिलर और केव्स पे ज्यादा बनाया इसने। Which important industry show sign of having thrived in लोथल। देखिए लोथल जो प्लेस है वो शिप बिल्डिंग के लिए, डॉकयार्ड के लिए फेमस है गुजरात में। द आर्कोलॉजिस्ट टू इनिशियली डिस्कवर द मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो को एक्चुअली में जो खोजा था वो थे आर.डी. बनर्जी, ओके, यानी कि राखलदास बनर्जी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता है कि दयाराम साहनी का इसमें बहुत ज्यादा योगदान था 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन में। वहीं पे मोहनजोदारो के जो साइट्स थे उसमें राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल भी एक आर्किटेक्ट थे जो कि ब्रिटिशर आर्किटेक्ट थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज प्रेजेंटली इन पाकिस्तान। तो जो हड़प्पा साइट है ये पाकिस्तान में है, बाकी कालीबंगा राजस्थान में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये राजस्थान में है। और जो लोथल है, इट्स लोथल इज इन गुजरात। नेक्स्ट बात करें, दी हड़प्पन साइट दैट हैज अ डॉक इज लोथल। विच वन ऑफ द चोला किंग कंकर्ड सिलोन। देखिए कौन सा ऐसा चोला किंग था जो कि सिलोन, मतलब सिलोन यानी श्रीलंका को उस समय जीता था। तो एक्चुअली उस समय बहुत बड़ी एक फनी चीजें होती थी कि ये लोग जाते थे और श्रीलंका को जीतते थे, फिर वहां के राजा को उठा के लाते थे, फिर मनोरंजन करते थे, फिर छोड़ देते थे। तो ये जो विजय याला थे ये वहां पे शिलोंग में जो चोला किंग थे उन्होंने कनकर्ट किया था, वहां से जीता था। Which of the following was not an Indus Valley site? तो पाटलिपुत्रा is a not site, it is a place। बाकी रंगपुर, सुक्ता गंडौर and लोथल all are the sites of Indus Valley civilizations। पाटलिपुत्रा is recent पटना। The Vedic deity इंद्रा was the god of। इंद्रा को हम डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जानते हैं और रेन
और थंडर मतलब रेन एंड थंडर के नाम से भी इनके भगवान को जाना जाता था वैदिक एजेस में। तो रेन एंड थंडर इज द करेक्ट आंसर। द अथर्ववेद डज नॉट डिस्कस द आइडिया ऑफ, अथर्ववेद किसके बारे में बात नहीं करता है? देखिए कर्मा उपासना मोक्षा की बात, कर्मा जना उपासना एंड मोक्षा, तो एक्चुअली जो अथर्ववेद था ये तीनों की बात करता था, जना और उपासना और कर्मा की, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के बारे में अथर्ववेद बात नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, द इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ण अपीयर्ड इन, जो वर्ण सिस्टम आया ये कब अपीयर हुआ था? तो एक्चुअली ये ऋग वैदिक टाइम में वर्ण सिस्टम आया था, जिसमें कि वर्ग के बेसिस पे डिवीजन था, ना कि कास्ट के बेसिस पे। ये सारे ब्रिटिशर्स की देन है, हिस्ट्री वो लिख के ले गए हैं और इन्हीं ब्रिटिशर्स ने बताया कि भैया ये कास्टिज्म सिस्टम है, बट एक्चुअली दैट वाज ऑन बर्थ सिस्टम, दैट वाज ऑन ऑक्यूपेशन बेस्ड, मतलब कास्ट सिस्टम होता ही नहीं था। The Aryan did not practices the craftsmanship of, तो ये ज्वेलरी नहीं बनाते थे, पॉटरी भी करते थे, ब्लैक स्मिथरी भी करते थे, कारपेंट्री भी करते थे, लेकिन ये ज्वेलरी नहीं बनाते थे। The only Veda to have been rendered musically, तो साम वेद जो है ये म्यूजिक्स के बारे में बात करता है। What is the first discourse that the Buddha has delivered at the Deer Park in the Sarnath? तो इनके पहला सेरेमनी था, पहला जी इन्होंने प्रवचन दिया था, उसको हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तना डी, और ये सारनाथ में इन्होंने दिया था। नेम द रूलर हुज पैट्रोनेज हैज बीन एंजॉयड जैनिम, मतलब इसकी आप कह सकते हो इसने जैनिम्स को आगे बढ़ाने का बहुत ज्यादा काम किया था। वो उस किंग का नाम क्या है? तो एक्चुअली इट इज खारवेला। खारवेला ने जो है वो जैनिज्म को बहुत बढ़ाने का काम किया है। द फेमस इंडो ग्रीक किंग टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज मेनेंदर, जिसको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसको नागसेना नाम के बुद्धिस्ट मॉन्क ने बताया था बुद्धिज्म के बारे में। टू होम इज द इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म इनटू चाइना ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड, किसके साथ जुड़ा हुआ है कि बुद्धिज्म को चाइना में फैलाने के लिए इनका योगदान है? तो ये थे कश्यप्य मतंगा, इन्होंने फैलाया था बुद्धिज्म को चाइना में। नेम द रूलर हुज रेजिंग वाज अ विटनेस टू बोथ वर्धमान महावीरा एंड बुद्धा प्रीचिंग देयर रिस्पेक्टिव डॉक्ट्राइन। देखिए जो कौन सा ऐसा राजा था जिसके राज के समय में मतलब दोनों को इसने देखा था, महावीर को भी बुद्धा को भी, तो उस राजा का नाम क्या है? तो ही इज बिंबिसारा। बिंबिसारा के टाइम में इसने मतलब दोनों को देखा था इसके रीजन में। वेयर वाज महावीरा बॉर्न, महावीर की जन्म कहाँ हुई थी? तो ही वॉज बोर्न इन वैशाली, जो कि अभी बिहार में है। बिहार की हिस्ट्री बहुत रिच है, बट दी पॉलिटिशियंस जो यहाँ के हैं उन्होंने इसको पूरा गर्त में मिला दिया। दी ओल्डेस्ट जैन स्क्रिप्चर आर रिगार्डेड टू बी, जो ओल्डेस्ट जैन स्क्रिप्चर है वो कितने मतलब क्या कहा जाता था इनको? तो एक्चुअली में जो ओल्डेस्ट है वो 12 अंग में डिवाइडेड थे, 12 अंग। Who among the following ruler has embraced Jainism? मतलब embrace मतलब आप कहो तो एक तरह से बाहों में भर के रखना, जिसको बहुत ज्यादा सहारा दिया गया हो। तो जैनिज्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बढ़ावा दिया। The original teaching of Mahavira are contained in त्रिपिटकास और पूर्वाज अंगास। जो ओरिजिनल टीचिंग्स है महावीर के वो किस में है? किस मतलब जो बुकलेट है जिसके बारे में बताया है तो वो किस, उसका नाम क्या है? तो पूर्वाज जो है इसमें ओरिजिनल टीचिंग्स है महावीरस के। Which of the following rulers did not enter the Buddhist cold? It means कि बुद्धिस्ट को उसने फॉलो नहीं किया। That is known as समुद्रगुप्त जो है कभी बुद्धिस्ट के बारे में इसने फॉलो नहीं किया। कनिष्क भी थे, अशोक भी थे, हर्षवर्धन भी थे। In the Sanskrit plays written during the Gupta period, Oman and Sudraj speak प्रकृत लैंग्वेज में ये लोग बात करते थे। According to tradition, a mighty king in India in the 4th century BC had been raised to the power by Taksila Brahmin named। तो चंद्रगुप्त को आपको पता है कि उसने महानंद पद्म जो महापद्म नंद था उसको हटाने के लिए चाणक्य की सहायता ली थी, या चाणक्य ने उसकी सहायता ली थी। तो चाणक्य इज द करेक्ट आंसर। Who had established the 4 mathas or monastic seats in the 4 corner of India? 4 mathas it means जो भी गुरु थे उनके लिए आप कह सकते हो एक जगह, दैट इज नोन एज कॉर्नर्स, उन पे जैसे तो शंकराचार्य ने इसको स्थापित किया था। द टर्म यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज इन द वैदिक सोसाइटी वाज, जना के टर्म पे जो ग्रुप जैसे एक विलेज है और इसमें जो टर्म ऑफ ग्रुप ऑफ फैमिलीज है इनको जना कहा जाता था।
The श्वेतांबर एंड दिगंबर refers to sects of जैनिज्म। श्वेतांबर और जो दिगंबर है ये जैनिज्म के दो पार्ट हैं। श्वेतांबर्स में व्हाइट क्लोक पहनते, दिगंबर आर दी नेकेड वन, ये थोड़ा सा एक कपड़ा लपेटते व्हाइट रोब टाइप। अकॉर्डिंग टू द मिमनाशा स्कूल ऑफ फिलोसफी, लिबरेशन इज द पॉसिबल थ्रू। लिबरेशन इट मीन्स किसी भी चीज से आजादी, यानी कि अगर इस दुनिया के दुख दर्द से आपको आजादी चाहिए तो वो आपके कर्म कांड के बेसिस पे आपको मिलेगा। तो गाइज इस भाग में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बट अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू स्कैन दिस बार कोड एंड पे as much as amount you want to pay by using your Paytm, Google Pay, Phone Pay, any UPI application you want. So मिलते हैं अगले वीडियो में।